अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज। मैं हूं दुरे शहवार। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना इजलास का 17 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। जराये के मुताबिक इजलास में सियालकोट सानेहा पर भी बातचीत की जाएगी। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पीएसी में पेश। किसी शख्स को पार्लियामेंट की बालादस्ती से इनकार नहीं है। मुझे एहसास है कि एक दो मर्तबा नहीं आ सका, मुगल शहनशाह नहीं हूँ। कई मुकदमात में पार्लिमानी बालादस्ती की बात की है। चेयरमैन नैब रिटायर्ड जस्टिस जावेद इकबाल। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की पाकिस्तान में श्रीलंका के हाई कमिश्नर मोहन विजय कर्मा से मुलाकात। वफाकी वजीर इत्तलात ने श्रीलंका के शहरी के साथ सियालकोट में पेश आने वाले वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सियालकोट वाक़े की मुल्क भर में मजम्मत की गई है। साने सियालकोट में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। चौधरी फवाद हुसैन। महंगाई मार्च के वक्त का इंतखाब दुरुस्त नहीं। 23 मार्च को रास्ते बंद हुए तो फिर अपोजिशन जमातें गिला ना करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि 23 मार्च को मार्च की कॉल बड़ी गलती है। 23 मार्च को मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना फजलुर रहमान जिन के पीछे हैं, उनके मकासद ही कुछ और हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के मुसव्वदे पर एतराज लगा दिया। जराये के मुताबिक गवर्नर सिंध ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट का मुसव्वदा एतराज लगाकर वापस भिजवा दिया है। नए बल्दियाती तरमीमी एक्ट से मेयर का इंतखाब खुफिया राय शुमारी से होगा और खुफिया राय शुमारी से हॉर्स ट्रेडिंग में इजाफा होगा। सिंध में कम से कम उजरत 25,000 रुपए के करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध कम से कम उजरत 19,000 मुकर्रर करने पर हुक्म अमतना दे दिया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल सिंध को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत की कम से कम उजरत के तरीकाकार पर मुआवनत करें। अदालत के रिमार्क्स। सिंध के स्कूलों और कॉलेजों में मौसम सरमा की तातीलात का फैसला जुमेरात तक कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने कहा कि कई खबरें आ रही हैं, कोरोना वायरस की नई लहर बहुत ही खतरनाक है, दुनिया बंद हो रही है। मौसम सरमा की छुट्टियां जरूर होंगी, तलबा को ब्रेक भी चाहिए। सर सैयद कोऑपरेटिव हाउसिंग की जमीन मवेशी मंडी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने सर सैयद कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पर मवेशी मंडी लगाने से रोक दिया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत का मलिर कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील पर इजहार बरहमी। क्या बिजनेस करना आपके मैंडेट में शामिल है? जस्टिस जफर अहमद राजपूत का कैंटोनमेंट मलिर के वकील से इस्तफसार। कराची कॉलेज टीचर्स हाउसिंग सोसाइटी के अराजी पर कब्जे का केस। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर कराची डीजी एसबीसीए को 21 दिसंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। डीजी रेंजर्स आईजी सिंध और दीगर को भी तलबी का नोटिस। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मादनियात से माला माल दकी खुदजबू हाली का शिकार है। इलाका मकीन सेहत और तालीम समेत तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मजीद तफसील बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे SM रावी। जिंदगी जबर मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की फाई है सजा याद नहीं। हमें अपने हकूक दिए जाए, इससे पहले कि इस्लामाबाद का रुख करे। बरसों से हमें दानिस्ता तौर पर जिंदगी के हर सहूलियात से दूर रखा जा रहा है। चांद खान नासर एक बार फिर सामने आने को है। वो दुखी जिसकी माँ दुनिया से पूरा पाकिस्तान जगमगा उठा, लेकिन अफसोस खुद इस कदर ज़बू आली का शिकार है जहाँ मुंतखब नुमाइंदे और नाम नियाद सरदार अवामी दुखी के लिए एक बाथरूम तक न बना पाए। इससे पहले कि हम मजीद पसमानदगी का रोना रोए, नौजवानों को अपने हकूक के लिए कछुए के चाल चलने से बाहर आना होगा, तब जुल्मत के अंधेरों को ठिकाने लगाया जा सकता है। सेहत के शोबे से लेकर तालीमी मैदान तक इस कदर खस्ता आलिफ आई जाती है कि अपने आप को मर्द कहते हुए शर्म आती है। अब नौजवानों को चाहिए कि कौम परस्ती की बुतों को पाउन तले रोन दिया जाए ताकि मिलजुल कर इंसाफ का लोहा मनवाया जा सके। इससे पहले कि हमें मजीद पसमानदगी से दो चार किया जाए, हमें वही हकूक दिए जाए जिनके हम मुस्तहिक है। नारावाल और शेडिंग रोडों की खस्ता आली, अस्पताल की वीरानी, मेरठ की पामाली, नाजायज़ तजावुज़ात, तालीमी निज़ाम की बर्बादी क्या सिर्फ शहर के मासूम तक महदूद है? MS रावी, जिला दुखी। लाड़काना में चांद मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर नौशीन की नाश बरामद होने के वाक़े के खिलाफ पुरजा ने एहतजाजी मुजाहरा करके शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा किया है।
हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक एहतजाजी मुजाहरे में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान समेत मर्द और खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने डॉक्टर नौशीन के वर्सा को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत डॉक्टर नौशीन केस में संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, ताहम डॉक्टर नौशीन जैसे वाक़यात पहले भी रोनुमा हो चुके हैं। उन्होंने कहा मेडिकल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर समेत तमाम इंतजामिया वाक़े की खुद सोजी का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। समाजी रहनुमाओं ने डॉक्टर नौशीन के वर्सा को इंसाफ ना मिलने पर एहतजाजी तहरीक जारी रखने का अंदिया दिया है। कनकोट में डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मुटियानी ने कहा है कि अदालती अहकामात के मुताबिक सरकारी अमलात से तजावुज़ात खत्म करवाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसील में तजावुज़ात खत्म करके 2 रोज के अंदर तफसीली रिपोर्ट फराहम करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला भर से सरकारी अमलात से तजावुज़ात खत्म करवाने के सिलसिले में दौरा करते हुए कहा। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रमजान के मुताबिक इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक जिला भर में सरकारी इमलाक पर मौजूद तजावुज़ात खत्म करवाने के लिए हिकमत अमली तश्कील दी जाए। इस सिलसिले में तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स अपनी अपनी तहसील में मौजूद तजावुज़ात के मुतालिक 2 रोज़ों में तफसीली रिपोर्ट फराहम करें, जबकि मस्जिदों में भी ऐलान किए जाएं ताकि वो खुद से तजावुज़ात खत्म करें। बसूरत दीगर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी किस्म की सुस्ती कबूल नहीं की जाएगी। अगर कोई अफसर काम नहीं कर सकता तो भी तहरीरी तौर पर आगाह करे। उन्होंने मजीद कहा कि तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के दौरान अगर कोई शख्स मुदाखलत करे तो कार्रवाई की जाएगी ताकि किसी भी किस्म की नाइंसाफी ना हो सके, जबकि हर किस्म की सरकारी मिल्कियत से कब्जे खत्म करवाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएं। इस मौके पर तहसीलदार तंगवानी, कनकोट सीएम और कनकोट इरिगेशन और दीगर महकमा के अफसरान भी मौजूद थे। पारा चिनार में बीएस के तलबा ने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और मेन शाहराह पर टायर जलाकर हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए रोड बंद कर दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जिनान हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में। पारा चिनार में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा ने अपने जायज़ हुकूक के लिए मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। एहतजाज के दौरान मेन रोड हर किस्म के आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया था। तलबा का कहना था कि 2017 में बीएस के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ में दाखिले लेने के बाद अब तक हमको डिग्रियाँ मौसूल नहीं हुई। तलबा का मज़ीद कहना था कि जब कोहाट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर के साथ रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि इदारे पर 37 लाख रुपए जुर्माना है जिसको अदा करना वाजिब है, और साथ ही तलबा ने मिनिस्टर एजुकेशन कोहाट यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर और दीगर मुतल्लिका हुकाम से इस सिलसिले में सख्ती से नोटिस लेते हुए तलबा का कीमती साल ज़ाया होने से बचाने का मुतालबा कर दिया। जनान हुसैन, कवरेज न्यूज़, पारा चिनार, ज़िला कोरम। दादू के नवाही इलाके में शादी की खुशियाँ मातम में तब्दील हो गई। शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से नौजवान जाँ बहक हो गया। हमारे नुमाइंदे फयाज जाफरी के मुताबिक गोली लगने से 30 साला नौजवान सजन चांडियों जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की नाश को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इधर वाक़े का ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका और ना ही कोई गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक नौजवान की नाश को ज़रूरी कार्रवाई के बाद पुरसा के हवाले कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कवरेज न्यूज़ HD TV।